हेलो गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था चैप्टर 9 का, वो थोड़ा सा लंबा था, इसलिए हम बोर्ड पर नहीं लिखे। हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें बोल रहा था कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचा फिसलन पट्टी लगाना था और जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो इसमें अगर बात किया जाए तो केस 1 में हमारा क्या दिया हुआ था। केस 1 में हमारा दिया गया था कि थीटा जो था लेना था हमारा 30 डिग्री, और ए बी की जो लंबाई था वो हमारा 1.5 मीटर था, और ए सी हमारा निकालना था। ठीक, अब हम इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट में बोल रहा था कि 5 वर्ष से जो अधिक उम्र का जो बच्चा है उसके लिए फिसलन पट्टी जो लगाना था, वो हाइट जो था वो 3 मीटर था, और वो 60 डिग्री के एंगल से बना रहा था कोण, और ये फिसलन पट्टी की इसका लंबाई पूछ रहा था। और इसमें तो दे दिया गया था थीटा इक्वल टू तुम्हारा दे दिया गया था 60 डिग्री, और पी क्यू की जो लंबाई जो है वो हमारा 3 मीटर, और पी आर की हमारा लंबाई पूछ रहा था। तो अब ये क्वेश्चन अब हम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि दिया हुआ है हमारा ई और पूछ रहा है ई, तो चलेंगे बी ए सी में। तो त्रिभुज बी ए सी में अगर लेंगे तो हम देखेंगे कि ई है हमारा क्या लंब है, ये हमारा कर्ण है। तो लंब और कर्ण जो है हमारा साइन थीटा में आता है। तो साइन हमारा थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा के वैल्यू जो है हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, एवं ए बी की जगह दिया हुआ मेरा 1.5, और ए सी हमारा पूछ रहा था। ए सी साइन 30 का वैल्यू जो होता है हमारा 1/2 होता है, और 1.5 था यहाँ, और ये है हमारा ए सी। जब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए सी इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 मीटर होगा। ये हमारा 5 वर्ष है, इसलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए लंबाई 3 मीटर। अब हम यही क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें जो था वो थीटा हमारा ये था 60, और हाइट हमारा 3 मीटर था, और हमारा पी आर पूछ रहा था। तो अब देखेंगे कि अब कैसे चलेंगे क्यू पी आर में। त्रिभुज क्यू पी आर में तो क्या हो जाएगा कि साइन 60 इक्वल टू हम यहाँ ले लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू बटा पी आर। साइन थीटा के वैल्यू जो हमारा पता हुआ है वो साइन 60 है, और पी क्यू हमारा 3 मीटर है, और पी आर हमारा पूछ रहा है। तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है 3√3/2 होता है, और 3 का 3, और पी आर है हमारा पूछ रहा है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर √3 इक्वल टू 6। तो पी आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6/√3, अरे जब कट के 2√3, तो पी आर का जो वैल्यू आया हमारा 2√3 मीटर। ये हमारे सेकंड का आंसर। तो हम यहाँ देखें कि 5 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चे के लिए है वो 3 मीटर लंबाई हमारा लगेगा। और 5 वर्ष 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब हम देखेंगे कि भूमि के, मान लीजिए कि यहाँ कोई भी एक भूमि के एक बिंदु है, यहाँ से जो पाद बिंदु यहाँ ये हो गया, और इसका जो दूरी है वो 30 मीटर दिया गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अभी जो हमारा एंगल जो बन रहा है हमारा वो 30 डिग्री का बन रहा है। अब क्या बोल रहा है, तो मीनार की ऊंचाई, ये तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। हम इसको ए बी सी मान लेंगे। अब हम चलेंगे, देखिए यहाँ अब हम देखिए हमारा दिया क्या है, निकालना क्या है। इसमें देखिए ई जो है हमारा ये बेस है, आधार है, और ये हमारा लंब पूछ रहा है। तो लंब और आधार हम आपको पहले भी बताए थे कि टेन थीटा में आता है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा इक्वल टू ए बी बटा
बी सी। क्या है कि लंब होता है और ये आधार होता है। टेन थीटा का वैल्यू तो हमको पता है कि टेन थीटा का वैल्यू जो होता है 10 30 डिग्री, एवं ए बी जो है हमारा पूछ रहा है, और बी सी जो है हमारा 30 मीटर है। 10 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, और ए बी और 30 का यहाँ 30 क्रॉस जब मल्टीपल करेंगे तो ए बी √3 = 30, तो ए बी इक्वल टू जो हमारा आएगा 30/√3, और ये कट जाएगा 10√3 बार में। तो ये बोल रहा है मीनार की ऊंचाई, तो हमारा जो मीनार की ऊंचाई जो निकल कर आया वो हमारा होगा 10√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई हमारा कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। 10√3 मीटर हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा था कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, और पतंग में लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था, ये बोल रहा है कि 60 मीटर ऊंचा है ये, और यहाँ एक पतंग बांध दिया गया है। यहाँ आपका पतंग बांध दिया गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पतंग बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो था, कि जो झुकाव जो था हमारा वो 60 डिग्री का है। फिर से देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा था कि भूमि से 60 मीटर के ऊंचा पर एक पतंग उड़ रहा है। यहाँ एक पतंग उड़ रहा था। बोल रहा पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, पतंग में जो डोरी लगा हुआ अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया। हम इसको यहाँ से बांध दिया गया है। तो यहाँ हम देखें कि साइन 60 का जो वैल्यू है √3/2 है। 60 का हमारा दिया हुआ था, तो 60 का 60 हो जाएगा, और AC की जगह पर AC। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, AC √3 = 120, और तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 40√3। तो हमारा AC जो है हमारा आ गया 40√3। तो हम क्या लिख देंगे कि डोरी की जो लंबाई है, इसलिए डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। हेलो गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसमें समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या हम लोग को निकालना है। सो इसमें बोल रहा था 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसका हाइट है 1.5 मीटर, और वो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो लड़का का जो लंबाई है 1.5 मीटर है, और भवन की जो ऊंचाई है 30 मीटर है, और वो कुछ दूरी पर, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये भवन है हमारा, ये 1.5 मीटर जो है हमारा लड़का का हाइट है, तो ये टोटल हाइट जो भवन का दे दिया है 30 मीटर है, और इसका आँख से एंगल बन रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे 1.5 मीटर को 30 में घटा देंगे, तो हमारा जो आएगा 28.5 मीटर आएगा। ये हो जाएगा भवन का, यहाँ से जो लड़का का जो एंगल जो बनेगा यहाँ से लड़का का आँख का, और तो ये हमारा कितना 28.5 मीटर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि तब उसकी आँख से भवन का उन्नयन कोण, जब ये लड़का यहाँ से यहाँ तक आगे की ओर जाता है तो जो एंगल बनता है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। एक लड़का यहाँ खड़ा था जिसका हाइट था 1.5 मीटर, 30 मीटर ऊंचा भवन था, और 28.5 मीटर ये इसको घटाने से आया, और तो भवन की ऊंचाई घट जाएगा इसमें, क्योंकि वो अपना आँख से ही देख रहा था। तो बोल रहा था कि बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी चल कर गया। तो चलिए हम इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमारा दिया गया है, क्या गया है, पूछ क्या रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि हम निकालेंगे कैसे कि समकोण त्रिभुज ABF निकालेंगे और ABG निकालेंगे, और ABF में ABG को घटा देंगे तो हमारा जो दूरी है वो निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ABG में।
तो ए बी जी में अगर बात किया जाए तो थीटा जो है हमारा दे दिया 30 डिग्री, और ए बी है हमारा 28.5 मीटर, और बी जी हमको निकालना है, बी एफ हमको निकालना है। और तो हम क्या करेंगे त्रिभुज एबीसी में, तो टेन 30 डिग्री ले लेंगे इक्वल टू ए बी बटा बी एफ। तो ए बी का जो मेरा वैल्यू है वो हमारा दिया हुआ है, टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1.√3 होता है, और ए बी का जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है 28.5 मीटर, और बी एफ हमको हमारा निकालना था। तो बी एफ इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा 28.5√3 मीटर। अब हम नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी जी में, त्रिभुज ए बी जी में। तो हम अगर बात कर लिया जाए इसमें दिया हुआ क्या था, तो थीटा जो हमारा वही लेना है 60 डिग्री लेना है, और ए बी जो है हमारा 28.5 मीटर है, और बी जी हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए हम फिर क्या कर ले लेंगे, टेन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी जी। तो अब हम देखेंगे टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 होता है, और ए बी का हमारा वैल्यू है 28.5, और बी जी का बी जी। अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं से जब काटेंगे तो कितना बार में आ जाएगा, 9.5 √3 बार में कटेगा। तो बी जी का वैल्यू जो आएगा वो 9.5 √3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ कर देते हैं। तो हमको निकालना था बी जी एफ, तो जी एफ इक्वल टू, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, समीकरण 1, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 को 1 में घटाने पर, तो अब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, जब इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा 19 √3 मीटर। तो आंसर उत्तर क्या हो जाएगा, वह भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया। ठीक है। अब हम फिर चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए भूमि है यहाँ पे, ये 20 मीटर ऊंचा एक हमारा क्या है, भवन है। यहाँ हमारा इतना दूर क्या है, भवन है। अब क्या बोल रहा है कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो इसका मान लीजिए यहाँ से कुछ भी एंगल होगा, हमको भी पता नहीं है। बोल रहा है कि सी के ऊपर यहाँ पे एक संचार मीनार लगा दिया गया है, यहाँ पे संचार मीनार में हमारा लगा गया है। अब बोल रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, देखिए संचार मीनार हमारा यहाँ लगा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको हाइट और लंबा करेंगे। अब इसका जो संचार मीनार ही है हमारा, इसका तल और शिखर दोनों का जो कोण बन रहा है 45 और 60, तो देखिए हमारा जो एंगल बना है ये मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, और ये जो मेरा बनेगा टोटल का वो मेरा बनेगा 60 डिग्री। और ये बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो ये हमारा इसका ऊंचाई पूछ रहा है, जो हमारा मीनार की ऊंचाई है, सो इसको हम यहाँ ए मान लेते हैं, बी सी और डी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि दिया क्या गया है। अब देखते हैं कि हमारा बी सी 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है, 20 मीटर हमारा दे दिया गया है, और ए बी हमारा पूछ रहा है, और एक बार थीटा हमारा 45 डिग्री दिया गया है, और एक बार थीटा हमारा कितना दे दिया गया है
60 डिग्री। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में अगर बात कर लिया जाए तो ये हमारा थीटा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू बी सी बटा सी डी, क्योंकि हमारा ये लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा तो 10 ही लेंगे। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और बी सी हमारा 20 है और सी डी हमारा पूछ रहा था, तो सी डी की जगह सी डी कर दिए, तो सी डी का जो वैल्यू आया 20 मीटर ही आया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, यहीं इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर त्रिभुज, अब हम पूरा में ले लेंगे ए सी डी में, त्रिभुज किस में ले लेंगे, ए सी डी में। तो ए सी डी में हमारा दिया गया क्या कि देखिए फिर से हम यहाँ बता दें कि सी डी इसमें आई हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, तो लंब और आधार 10 में आता है, इसलिए tan 60 डिग्री इक्वल टू हम लिख देंगे ए सी बटा सी डी, ए सी बटा सी डी। और tan 60 डिग्री का जो है मान हमको पता है √3, कितना है √3, और ए सी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी 20। ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस 20 बाई, और सी डी हमारा यहाँ आया हुआ था इसलिए हम सी डी की जगह पर 20 लिख देंगे। अब जब आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीपल तो हमारे 20 को जरूर 3 से गुना करेंगे तो 20 √3 आएगा, और ए बी हो जाएगा +20। अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 20 √3 -20। तो ए बी का जो हमारा वैल्यू आएगा 20 कॉमन लेंगे, √3 - 1 आएगा और मीटर आंसर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मीनार की ऊंचाई यहीं लिख देते हैं, इसलिए मीनार की ऊंचाई हमारा कितना आ जाएगा 20 √3 -1 मीटर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसमें देखिए बोल क्या रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। तो एक हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि पेडेस्टल जो है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी पेडेस्टल है और इसी के शिखर पर 1.5 मीटर यहाँ मान लीजिए कोई मूर्ति लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कोई मूर्ति लगा हुआ है। और क्या बोल रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहाँ से मान लीजिए जो मूर्ति लगा हुआ है इसका उन्नयन कोण जो है अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये है हमारा 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। मान लीजिए यही बिंदु तो यही है और पेडेस्टल के हमारा ऊंचाई ये बोला था, और तो ये जो है 45 डिग्री है। ये जो आएगा ये टोटल हमारा हो जाएगा, ये जो होगा 60 डिग्री और ई जो हमारा होगा ये हो जाएगा 45 डिग्री। और ई हम इसको ए मान लेते हैं, बी सी डी, और ये जो बोल रहा था फर्स्ट में ही देखा गया था 1.6 मीटर क्या है मूर्ति लगा हुआ था, हमें 1.6 मीटर हो जाएगा। अब हम देखिए दिया हुआ क्या है, थीटा हमारा मान लेते हैं 45 डिग्री है और ए बी 1.6 मीटर है और हमारा बी सी हमारा पूछ रहा है। तो हम अब क्या चलेंगे सी डी, इसलिए त्रिभुज बी सी डी में पहले चल लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में क्या हो जाएगा, ये लंब है ये आधार है, तो हम लंब और आधार 45 डिग्री हो जाएगा, और लंब और आधार है तो 45 डिग्री, और बी सी बटा सी डी हो जाएगा हमारा यहाँ बी सी बटा सी डी। 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 होता है, और बी सी की जगह बी सी और सी डी की जगह सी डी, क्योंकि ये हमारा दोनों दिया हुआ नहीं था, तो सी डी इक्वल टू बी सी, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 हम सी डी को इसलिए हम इधर रखें क्योंकि हम देखेंगे कि दोनों में ही ए सी का भी वैल्यू निकालते हैं या फिर बी सी का, तो हमारा दोनों में सी डी जो होता है हमारा कॉमन बन जाता है, इसलिए हम यहाँ सी डी को हम एक साइड बाएँ साइड रखें और इसको इस साइड रखें। अब फिर हम चलते हैं यहाँ, हम यही बता देते हैं। फिर
अब हम चलेंगे पूरा को लेंगे ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब देखेंगे कि 1060 ए सी डी के लिए जो हमारा एंगल बन रहा था 60 डिग्री बन रहा था, इसलिए हम क्या ले लेंगे 1060 डिग्री इक्वल टू ए सी बटा हमारा क्या दिया हुआ यहाँ पे सी डी, ए सी बटा सी डी। तो ए सी बटा सी डी हो गया और 1060 डिग्री का जो हमारा वैल्यू होता है √3 और ए सी को हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस बी सी, क्योंकि ए बी हमारा 1.6 है और बी सी हमारा दिया हुआ नहीं है, तो बी सी भी पूछ रहा है। तो ए सी टोटल जो है ए सी को हम ए बी प्लस 1.6 प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो ए सी को हम लिख देंगे 1.6 प्लस बी सी बाई हमारा जो सी डी था सी डी कर दिए। अब क्रॉस मल्टीपल जब हम करते हैं सी डी को जो √3 से गुना करेंगे तो सी डी √3 और 1.6 को 1 प्लस बी सी का बी सी, और ई जब नीचे चल जाएगा तो सी डी का जो हमारा वैल्यू आएगा 1.6 प्लस बी सी बटा √3। ये क्या हो जाएगा मेरा समीकरण 2। ठीक, अब हम फिर आगे की ओर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को लेके हल करेंगे, तो हमारा जो आएगा वो क्या पेडेस्टल की ऊंचाई हमारा बी सी जो है हमारा ज्ञात हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 हमारा आया जो था वो बी सी आया था इक्वल टू, जो समीकरण 2 आया था वो 1.6 प्लस बी सी आया हुआ था बाई √3 था तो √3। अब हम आपस में जब मल्टीपल करेंगे क्रॉस मल्टीपल, जब हम इसको आपस में क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बी सी को जब √3 से गुना करेंगे तो बी सी √3 और 1.6 प्लस बी सी को 1 से गुना करेंगे तो 1.6 प्लस बी सी आ गया। अब हम क्या करते हैं बी सी को अपना ग्रुप में लाते हैं, तो बी सी √3 माइनस बी सी इक्वल टू 1.6 होगा। अब बी सी जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारा √3 माइनस 1 यहाँ बचेगा और इक्वल टू 1.6। ई जब आपस फिर क्या हो जाएगा बी सी जो है नीचे चल जाएगा तो 1.6 बाई √3 माइनस 1। हम इसका क्या करते हैं रेशनलाइजेशन कर देते हैं √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। यहाँ लिख दीजिएगा हर का परिमाणीकरण, हर का परिमाणीकरण। अब यहाँ देखिएगा कि जब इसको आपस में जब हम मल्टीपल किए तो √3 प्लस 1 और 1.6 का 1.6 ही आएगा नीचे। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 तो 1.6 नेक्स्ट स्टेप में जाएगा √3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 तो हमारा आएगा 1.6 √3 प्लस 1 बाई 2। इसको जब काटेंगे तो 0.8 बार में आएगा। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया 0.8 √3 माइनस प्लस 1 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आंसर। तो हमारा जो पेडेस्टल की जो ऊंचाई आया हाँ, जो हमारा पेडेस्टल की, अब यहाँ से थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा कि इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर है।